नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के जो आवेदन होना है वह ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, अपने मोबाइल में आप गूगल ओपन करेंगे और गूगल जैसे ही ओपन करेंगे तो चयन.mponline.government.in को आप लिखेंगे। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन पहला खुल जाएगा, चयन पोर्टल। जैसे ही आप चयन पोर्टल पर क्लिक करेंगे, चयन पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाता है चयन एमपी ऑनलाइन लिमिटेड का। इसमें आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यानी WCD जिसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो गो का ऑप्शन है, इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से एक नया पेज ओपन होगा और इसमें आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो भर्ती है ये द्वितीय चरण की है, यानी प्रथम चरण ये वाला कंप्लीट हो चुका है और ये वाला अभी शुरू हो रहा है। तो आपको ये दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण लिंक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर विज्ञप्ति भी मिल जाएगी, रूल बुक भी मिल जाएगी, लेकिन हम सीख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक बात विशेष ध्यान रखना है, 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 12 जनवरी तक आपका संशोधन होगा। हमारे लिए अब क्या करना है, इस क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और जब आप फॉर्म भरें तो अपनी समग्र आईडी लेकर जरूर बैठें। इसमें आपको समग्र आईडी भी लगेगी, साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी जरूरत होगा। तो आप यहाँ पर समग्र आईडी जरूर डाल दीजिएगा। हम समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक कैप्चा था, उस कैप्चा को फिल कर दिया और क्लिक करेंगे, देखिएगा खोजें पर। खोजें पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें एक नया फॉर्म ओपन हो चुका है। जैसे ही फॉर्म ओपन हुआ तो यहाँ पर हमें आवेदक की जानकारी दिखाई देने लगी है। अब हमारे लिए यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर श्रेणी यानी उनकी कैटेगरी का चयन करना है कि उनकी कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी आप यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर वैवाहिक स्थिति चयन करना है, तो वो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, जो भी है इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पद हेतु आवेदन यानी जानकारी आपको देना है। तो सबसे पहले संभाग का चयन करेंगे। संभाग आपका कौन सा है, जैसे सागर संभाग है। सागर संभाग के बाद अब आपको चयन करना है जिले का। तो यहाँ पर हम जिले का चयन करेंगे। जिले के चयन करने के बाद यहाँ पर हमें तहसील का चयन करना है, यानी परियोजना जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जतारा तहसील का चयन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे और हमें सेक्टर चुनना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सेक्टर जैसे हमने लधौरा चुन लिया है। इसके बाद अब आगे देखेंगे तो साथियों यहाँ पर हमें आंगनबाड़ी केंद्र चुनना है। साथियों हमने यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र ईसोना चयन कर लिया। उसके बाद आवेदक करने हेतु पद, यहाँ पर हमें पद का चयन करना है। तो आंगनबाड़ी सहायिका, यदि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पद होता तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी यहाँ पर नाम दिखाई देता, लेकिन आंगनबाड़ी सहायिका का चयन हमने किया है। इसके बाद अब आपके लिए यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, 7 आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र में विज्ञप्ति वार्ड के निवासी हैं। मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आप जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं आपको उसी एरिया का निवासी होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एस यानी हाँ चयन करता हूँ कि मैं हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाँ का क्लिक कर दिया। अब हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मूल निवासी से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। मूल निवासी से संबंधित जानकारी तो आप यहाँ पर चुनिएगा। मूल निवासी में आप राशन कार्ड दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं या राजस्व विभाग से जारी निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जैसे मैंने निवास प्रमाण पत्र का चयन किया तो मुझे पूछ रहा है कि मूल निवास के लिए चयन किए गए दस्तावेज का क्रमांक, यानी जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसका एक यहाँ पर नंबर होता है। उस स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आप यहाँ पर नंबर उसको लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका या आपके पति, पिता, माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र से संबंधित वार्ड की बीपीएल सूची पात्रता पर्ची में शामिल है या नहीं।
तो यहाँ पर यदि है तो आप हाँ कर दीजिएगा, आप स्वयं हैं तो स्वयं का भी लिख सकते हैं कि मैं खुद ही स्वयं इसमें शामिल हूँ। बीपीएल का जो क्रमांक है, जो राशन कार्ड है, उसका नंबर यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद क्या आप या आपके पति या पिता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहर क्षेत्र से संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित है, तो यहाँ पर आप स्वयं हैं तो स्वयं करिएगा, और माता या पिता हैं तो माता पिता कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको नीचे फिर से चयन करना है, पूर्ण पता यानी मूल निवास से संबंधित जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पर आपको जिले का चयन करना है। जैसे जिले का चयन मैंने टीकमगढ़ किया, फिर बात आती है आपकी तहसील की, तो यहाँ पर फिर से आपको तहसील का चयन करना है। तो आपने तहसील जैसे जतारा है, उसके बाद फिर आप देखिएगा यहाँ पर टीकमगढ़ के बाद ब्लॉक, फिर से ब्लॉक यानी ब्लॉक जतारा, इसके बाद नगर शहर गांव, यहाँ पर अपना मोहल्ले का नाम लिखेंगे आप। इसके बाद आप अपने यहाँ पर वार्ड का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर और सारा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आती है आपके पास शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने जो 12वीं पास की है उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण की है और आपका कितने प्रतिशत है, 50, 25 जो भी प्रतिशत हो उसको आप यहाँ लिखिएगा कि 70% है, 80% है, उसको लिखना है। क्या आवेदक का स्नातक या स्नातक से उच्च श्रेणी में डिग्री प्राप्त की है? यदि आप स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसका चयन आप जरूर करें, हाँ या नहीं। यदि हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको इस घोषणा पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने में जाना है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, निवास प्रमाण पत्र वगैरह, आपकी मार्कशीट वगैरह, इनको आपको अपलोड करना है तो उनको अपलोड कर दीजिएगा और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, 100% हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।